Hello everyone, myself is Sneha Sharma. Welcome to Apex Classes, a digital platform. I'm your English educator, so I will teach you here English grammar with easy methods. So today's topic is passive voice. In passive voice, we will continue assertive sentences. You know very well, हमने पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें देखा कि पैसिव वॉइस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके हमने चार्ट देखा कि हमने क्या क्या चीज़ें कैसे हमें चेंज करनी है। जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो अभी हम बात कर लेते हैं कि हम जो हमारा फर्स्ट टाइप था, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज़ असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो 3 तरीके से हम इनको बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस को आपको पता है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट पर फोकस करता है, आपको बताया मैंने पहले, और फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दी होती है और ऑब्जेक्ट दिया होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे जब उसको, तो उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेते हैं। यू नो वेरी वेल, फोकस किस पे किया जाता है पैसिव में? ऑब्जेक्ट पर। ओके, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके आना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसमें बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव नहीं बन सकता। ओके, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट जो होगा वो लास्ट में आता है। ओके, ऑब्जेक्ट बन के। एंड देन नेगेटिव का जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव का क्या कहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें नॉट ऐड करना है और उसमें हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत ही ज़रूरी है। सो इसमें जो एक्टिव होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसमें कोई भी सेंटेंस जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब दी होती है, देन नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव, जिसमें सब्जेक्ट को फोकस करके सेंटेंस बनाया जाता है। अब यहाँ पर जब हम क्या लेंगे, पैसिव लेंगे, तो उसको ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर है ये, एंड देन जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखेंगे, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और बाई करके जो आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ से ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। ओके, तो ये तो रही बात फॉर्मूले। ये फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव और नेगेटिव का। इसको बहुत ही फोकस करके आप देखें तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, तो अब आपने पहली बात, आपने जो सेंटेंसेस बनाने हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग बनाने हैं। ओके, और टेंस के लिए मैंने चार्ट आपको बता चुकी हूँ, तो चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम उसको फोकस करते जाएंगे। देखो बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए, देखना अभी। ओके, सो अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के सारे जो टाइप हैं उनको हम देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस को असर्टिव और नेगेटिव दोनों में बनाएंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल। अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी? इंडेफिनिट की। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब में एस या ईएस लगा होता है, और जब नेगेटिव होता है या इंटरगेटिव होता है तो डू और डज आते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जिसको आपको क्या कर देना होता है हेल्पिंग वर्ब में, इज, आर, एम। ओके, इज आर एम में कन्वर्ट हो जाता है। तो और वर्ब की ये तो आता ही है, ये तो पता ही है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम उसी के अकॉर्डिंग इनको बनाएंगे। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनको अभी हमें उसी जो फॉर्मूला हमने लिखाया था, अभी बताया था ना मैंने, ये इसके अकॉर्डिंग हमें बनाने हैं ये सेंटेंसेस।
अब हम देख लेते हैं कि जो फुटबॉल है उसको हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके आना, सब्जेक्ट की जगह पर लेके आना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर। सो बनाइए मेरे साथ इसको, फुटबॉल। ओके, हमने ये रख दिया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना है, सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है, उसके अकॉर्डिंग हमें इज RMS से यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, एस या ES, यानी एस आया यहाँ पर, तो वहां देखेंगे हमें क्या लगाना है, सिंगुलर है इसलिए इज। तो फुटबॉल इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, प्लेड, प्लेड बाय हिम। बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा होगा अभी आपको, ठीक है। ही का हिम कैसे हुआ, मैंने वो भी बताया था आपको। पर्सन में जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचता है तो क्या बन जाता है, हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, इस तरीके से। अब हम इसी को अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो डू डज आता है नेगेटिव में, इंडेफिनिट में पता ही है आपको, ये डू डज आ गया, ठीक है। डज यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो अब हम वही यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल। अब हम क्या करेंगे, इज क्या लगाएंगे, डू डज ही मत लिख देना, यही सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की। तो इज नॉट प्लेड बाय हिम, यस। अब आपको इजी लग रहा होगा, ये बहुत ही इजी है सेंटेंसेस, कुछ भी इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और इसको प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। जैसे कि ये मैं आपको फिर से एक सेंटेंस दे रही हूँ, आई टीच देम, आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इसको हमें क्या बनाना है, इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब आप उधर देखिए, अब आप कहोगे कि इसमें ऐसे ही तो नहीं आया, राइट। लेकिन आपको मैंने जब सेंटेंसेस कराए थे टेंसेस में, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था कि हमारा जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता है तो हम उसमें एस या ES का प्रयोग नहीं करते। आई को हम किस में काउंट करते हैं, प्लूरल में। इसीलिए प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है तो उसमें एस या ES का प्रयोग नहीं होता है, ओके। तो ये चीज़ मैं आपको टेंस वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो ये वापस से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था आपको कि पैसिव के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, टेंसेज आना। तो टेंसेस पर बहुत फोकस करना है आपको, ठीक है। वही आपकी नींव है, वही आपको आगे चलाएगी, ओके। तो अब आप देख लेते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। आई टीच देम, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, देम। इसको जब हम सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, दे। आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ, जैसे कि हमारा दे था सब्जेक्ट और देम था ऑब्जेक्ट, ओके। तो तब जब हम देम को सब्जेक्ट की जगह लेके आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, दे। और हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, दे क्या है, प्लूरल है इसीलिए आर, दे आर। और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई करके आई को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी बन जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमने ये पैसिव में कन्वर्ट किए इंडेफिनिट का। अब आप देख सकते हो कि बहुत ही इजी है, ऐसा कोई भी टफ नहीं है ये पैसिव वॉइस बनाना। कंटिन्यूस में आपको पता है कि हमारा जो हमने चार्ट बनवाया था उसमें क्या था, आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें इज, आर, एम और वर्ब में ING आता है। क्या आता है, वर्ब में ING आता है, जो आपको अगर पैसिव में कन्वर्ट करोगे उसे तो क्या हो जाएगा, इज, आर, एम वही रहेगा, जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा वही रहेगा, लेकिन जो ING होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, बीइंग में, ओके। एंड देन जो वर्ब होगी हमारी, उसकी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंटिन्यूस में आपको करना है, राइट। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं 1 बाई 1, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें कोई भी ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी है जिससे कि हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ओके। तो आपको बहुत ही इजी स्टेप से ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो अभी हम जैसे सेंटेंस बनाएंगे
रेखा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, उसको हम सब्जेक्ट बनाकर लेके आएंगे रेखा की स्थान पर, जगह पर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अ सॉन्ग, ठीक है। अब हमें ये जो हमारा सब्जेक्ट बनकर आया है, इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी इज आर एम में से। तो हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने इज का प्रयोग किया। तो यू नो वेरी वेल कि इज सिंगुलर में यूज़ करते हैं, आर प्लूरल में, और एम आई के साथ, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट बनकर यहाँ पर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो आईएनजी को हमने बीइंग बना दिया, ठीक है। बीइंग के बाद हमें जो वर्ब हमारी है उसकी हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, संग बाय रेखा। दैट इज अ वेरी इजी सेंटेंस, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रेखा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रेखा एक गाना गा रही है, एक गाना रेखा के द्वारा गाया जा रहा है। दैट इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस, ओके। सो आपको अभी यहाँ पर दूसरा एक सेंटेंस नेगेटिव में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, रेखा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, वही चीज है, बस नॉट को आपको ध्यान रखना है कहाँ पे लगाना है। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग, आईएनजी को किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में, बीइंग संग बाय रेखा, ओके। तो हमने इस तरीके से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट लेंगे इसका प्रेजेंट का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये सेंटेंसेस हमारे दिए हुए हैं अफर्मेटिव में और नेगेटिव में, दोनों को हमें किस में बनाना है, परफेक्ट में, ठीक है। सो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी हैज़ और हैव। इसके साथ हमारी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव एज इट इज़ रहेगी, इसके साथ ऐड हो जाएगी बीन पैसिव में, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, ओके। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे देखकर यहाँ पर बनाना है, राइट। अब हम देख लेते हैं सेंटेंसेस। हमारा एक्टिव में है राम हैज़ हेल्प्ड मी, राम ने मेरी मदद की है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो राम ने मेरी मदद की है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, ठीक है। ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मी का जो ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, इसको हम किसकी जगह लेके आ रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह। तो क्या बन जाएगा, आई, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ये भी आपको बहुत फोकस करना है। सो आई के साथ हमेशा ऑलवेज क्या हम यूज करते हैं, हैज करेंगे, हैव, राइट, हैव। तो आई हैव, फिर उसके साथ हमें ऐड करना है बीन। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय राम, मेरी राम के द्वारा मदद की गई है, या राम के द्वारा मेरी मदद की गई है। सेम ही यहाँ पे दोनों का अर्थ होना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस हो जाएगा गलत, राइट। अब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे। तो आई हैव, नॉट को हमें बीन और हैव के बीच में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय राम, राम के द्वारा मेरी मदद नहीं की गई है, ओके। तो दैट इज अ डिफरेंस इन बिटवीन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से ये सारी चीज़ें देखनी है, फोकस करना है कि हम इन सेंटेंसेस को कैसे बना रहे हैं, ओके। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि हमें इज आर एम का प्रयोग कैसे करना है और हैज़ हैव का कैसे करना है, राइट। तो अब हम
नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट देखेंगे पास्ट टेंस की। अब पास्ट टेंस में हम कैसे इसको बनाएंगे वो भी आपको देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, अभी आपको इजी लग रहा होगा ना, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और इसको प्रैक्टिस करते जाओ मेरे साथ ही, ओके। और जो चार्ट बनवाया था उसको बहुत ही फोकस करना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चल रहा है अभी आपका, ओके। तो अभी हम देख लेते हैं इंडेफिनिट पास्ट में। तो पास्ट में इंडेफिनिट के लिए मैंने क्या बताया था चार्ट में, याद है ना आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड। तो इन दोनों को हम किस में बनाते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, वॉज और वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आना ही है। अब इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे आप। तो हरी टॉट हिम हिंदी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं किसी में सेंटेंस में जैसे कि इसमें है, तो हम किस ऑब्जेक्ट को लें पहले, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो वो उसमें ऐसा कुछ सोचना नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देख लेना चाहिए। जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है यानी सजीव, और उसको पहले लेना चाहिए, और नॉन लिविंग है उसे हमें बाद में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ग्रामेटिकली एक रूल है। तो हम हरी टॉट हिम हिंदी, हरी उसे हिंदी पढ़ाता था, ठीक है, पास्ट है ये। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ही हिम को कहाँ लेकर आए हम, सब्जेक्ट की जगह, हरी की जगह, ओके। तो ही हिम का क्या बन गया, ही। अब ही के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, वॉज, ठीक है। ये चीज आपको बहुत फोकस करना है। और थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है, हिंदी, ही वॉज टॉट हिंदी। हमने बोला था ना कि अभी हिंदी को फिर बाद में रखना है, बाय हरी, ओके। तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया। देन इसको नेगेटिव बनाएंगे तो देखो डिड आ गया है, यहाँ पे आ गया है ना डिड। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या डिड आए, उसको किस में कन्वर्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब में, वॉज वर्ब में। ये ध्यान रखना है, डिड का डिड मत लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वो हरी डिड नॉट टीच हिम, हरी उसे नहीं पढ़ाता था। अब इसमें हिंदी नहीं है, ध्यान रखना। तो ही वॉज नॉट टॉट। अब देखो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड क्या है, खुद में सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो टॉट, ही वॉज नॉट टॉट बाय हरी, उस हरी के द्वारा उसे नहीं पढ़ाया जाता था। बात एक ही है, उसको हरी के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता था। तो आपको ये चीजें, आपको दोनों का अर्थ करके देख लेना है, मीनिंग दोनों का सेम आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर कर दी है, ओके। अब हम कंटिन्यूस पे आ जाते हैं। तो कंटिन्यूस के लिए हमने वही, आप वहाँ पे इज़ारम थे, यहाँ पे क्या थे, वॉज और वर था, और वर्ब में प्लस वर्ब में क्या था, आईएनजी। दिख रहा है ना आपको सेंटेंस में, यस, वॉज और वर और प्लस वर्ब में आईएनजी था। उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वॉज वर का वॉज वर ही रहेगा, और जो आईएनजी थी उसकी बीइंग बन जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका फॉर्मूला था। दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि रमेश वॉज किलिंग वाइल्ड एनिमल्स। अब रमेश जो है जंगली जानवरों को मार रहा था, ये आपका सेंटेंस है, ओके। तो जंगली जानवरों को मारा था, जंगली जानवर कौन है, ऑब्जेक्ट है आपको। तो इसको हम यहां पर ले आएंगे। तो वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। अब एनिमल्स एक हैं कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, राइट।
तो वॉज आएगा वर आएगा, वर। वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए यूज होता है, ये चीजें ध्यान रखनी है। और आईएनजी को बीइंग में चेंज कर देंगे, ओके। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय रमेश, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये कंटिन्यूस में बनाना है। अब इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो वाइल्ड एनिमल्स वर नॉट बीइंग बाद में लगाएंगे अब, ओके, बीइंग किल्ड बाय रमेश। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने इसको नेगेटिव भी बना दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंडेफिनिट और कंटिन्यूस कैसे बना, बहुत ही इजी है ना। तो इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए अभी आपको, आई थिंक दैट, ओके। सो अब हम नेक्स्ट चले, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। देखो आपको कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अब हम परफेक्ट देख ले। देखो परफेक्ट में क्या होता है वो भी मैं आपको एक बार चार्ट में जो लिखा था वो बता देती हूँ। इसमें क्या होगा, हेड आएगा, उसमें हैज बीन सॉरी हैज और हैव आता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी। इसमें हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो कि हैड बीन में बदल जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए। तो रमेश हैड किल्ड अ बर्ड, रमेश ने एक चिड़िया मार दी थी, ठीक है। तो अ बर्ड, अब उसमें से हम क्या लगाएंगे, हैड के साथ क्या यूज करना है हमें, बीन, ओके, हैड बीन। और थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, किल्ड बाय रमेश। तो आपको ऐसा कोई टफ नहीं होने वाला है, ये बहुत ही इजी सेंटेंसेस है। गड़बड़ कहाँ होती है, जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो। बस प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत ही इजी है आपके लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए सब कुछ टफ हो जाएगा, ओके। तो अब इसको नेगेटिव भी आप बना सकते हैं, जैसे कि अ बर्ड हैड नॉट बीन बाद में लगाते हैं, बस ये चीज ध्यान रखना है आपको, ओके। किल्ड बाय रमेश। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी सेंटेंस है आपके। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं फ्यूचर पर, ठीक है। फ्यूचर में केवल दो ही बनते हैं, ये आपको मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमने चार्ट में बताया था लास्ट वीडियो में। तो इसमें केवल दो ही बनते हैं, दो ही सेंटेंस आते हैं, ऐसा कोई कंटिन्यूस और कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता है, ओके। अब परफेक्ट कंटिन्यूस तो तीनों में नहीं बनता है, तो उसकी तो आपको छोड़ ही दो। यहाँ पे क्या होता है, इंडेफिनिट और परफेक्ट ही बनाते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देखने से पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में करते क्या थे हम, जिसमें विल सेल आता था और उसको हम कन्वर्ट कर देते थे विल सेल बी में, ओके। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। अब देखो जो मैं वहाँ पे लिख रही हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सेंटेंस के पास इस तरीके से लिखना है और फिर सेंटेंस बनाना है। ये मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए, रिमेंबर करवाने के लिए कि हाँ इसमें इंडेफिनिट में ऐसा होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें बता रही हूँ। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, याद हो जाएंगी और आप उसको फ्लोलेसली कर पाओगे, ओके। सो हम यहाँ पर जैसे कि दे विल इन्फॉर्म यू, तो हम यहाँ पर सेंटेंस इसको बनाएंगे, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यू विल, अब हमें क्या लगाना है, बी इन्फॉर्म्ड
बाय देम, ओके, बाय देम। अब अगर इसमें आ जाता है दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, तो आप इसको आगे यहाँ पर लिख सकते हो, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट बाय देम, या बाय देम अबाउट इट, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ओके। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यू विल नॉट बी लगाना है, इन्फॉर्म्ड बाय देम, ओके। नोट में ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव ही बनाना है और उसके बाद बी रख देना है आपको, ऐसा कुछ नहीं करना है। एंड देन आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है, आपको वही चीज़ें ध्यान रखनी है, फोकस करना है केवल और केवल आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे हमें यूज़ करना है, ओके। आपको ये तो पता ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं हम, जैसे कि यू विल। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बार ये और बता देती हूँ, हमें इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसमें क्या आता है, विल हैव या शैल हैव आता है या नहीं, तो इसको हमें क्या करना है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विल और शैल हैव बीन में, ओके। और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे विल हैव बीन, क्या कर देंगे, बीन कर देंगे, इन्फॉर्म्ड बाय देम, ओके। एंड नेगेटिव बनाएंगे तो वही चीज है, यू नॉट, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कहाँ पे यूज करना है, यू विल। अब नॉट कहाँ पे यूज करना है आपको, इसके बाद, ओके, विल नॉट हैव बीन यहाँ पे यूज करना है आपको, ठीक है। इन्फॉर्म्ड बाय देम, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम इसमें, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस यही है, आपको सेंटेंस फ्रेम कैसे करना है वो आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है, ओके। एंड देन हम मॉडल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। आपके टेंसेस खत्म हो गए, अब है मॉडल। मॉडल में जैसे हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी मॉडल होता है, मैंने आपको बताया था, कोई भी मॉडल है, कैन, कुड, मे, माइट, सभी जो भी मॉडल्स हैं उनके साथ हमें क्या यूज करना है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे कि योर टीम कैन विन द मैच, तो हमारा सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, द मैच, द मैच कैन के साथ क्या ऐड करना है, बी, won बाय थर्ड फॉर्म इसकी बाय योर टीम, ओके। तो इस तरीके से हमारे ये सेंटेंस बनते हैं। एंड देन लास्ट सेंटेंस है हमारा, आवर फ्रेंड्स मे नॉट हेल्प अस, तो इसको हमने नेगेटिव बना दिया है, तो नेगेटिव हम हेल्प अस को हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह लेंगे, तो बन जाएगा वी, ओके। वी मे नॉट बी, ठीक है, बी हमें यहाँ पे यूज करना है, और हेल्प्ड बाय आवर फ्रेंड्स, ओके। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाया नेगेटिव में। अब हम एक और ये आपके लिए छोड़ते हैं, इसको आपको बनाना है, और इसको देखो किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको हिंट दे रही हूँ,
बना पाओगे ना आप अभी इसको? यस, बना सकते हो। रोहन एंड मोहन मे नॉट हेल्प सोहन, तो वो सेम ही है, आप इसको बना सकते हैं इजीली। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? सोहन। ओके, क्या है? सोहन। तो सोहन मे नॉट बी हेल्प्ड बाय रोहन एंड मोहन। ओके, रोहन एंड मोहन। तो आपको ये बहुत ही इजी हो गए हैं आई थिंक। ओके, आई थिंक ये सभी आपको बहुत ही इजी हो गया है। अब यहाँ पर ये टेंस वाइज आपके ये जो असर्टिव सेंटेंस है वो कंप्लीट होते हैं, और इन सभी को क्या करना है आपको? 1 बाय 1 प्रैक्टिस करनी है और देखना है सेंटेंस हमारे यहाँ पर कैसे फ्रेम हो रहे हैं। सो असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपको करना क्या है? इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इनके जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले यहाँ पे बताए हैं दोनों, उनको आप फोकस कीजिए और बहुत ही अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनको नोट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। सो आपको यहाँ तक के लिए प्रैक्टिस करनी है, एंड देन इसके बाद हमारा सेंटेंस इसमें हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, वो पैसिव में कौन सा है? यस, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के बाद इम्पेरेटिव। तो अभी हमें क्या करना है? हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे पहले एंड देन इंटेरोगेटिव बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर। एंड आपको ये चीज़ें एक लॉन्ग टाइम के लिए रखने के लिए प्रैक्टिस को एक कंटिन्यूस वे में आपको रखना है। ओके, सो टेक केयर and subscribe our channel and press the bell icon so that you can find our exclusive videos, and thank you. सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।